हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एटम्स की, और हम लोग देखेंगे कि दो फिलोसोफर और एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या बोला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला फिलोसोफर था यानी फर्स्ट फिलोसोफर था जिन्होंने एटम्स के बारे में आज से लगभग 2600 साल पहले बोला था, उनका नाम था महर्षि कणाद। इन्होंने ही सबसे पहले एटम्स के बारे में बोला था। तो क्या बोला था दोस्तों, तो एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों एक दिन का बात है कि जब महर्षि कणाद जंगल पे भ्रमण कर रहे थे और उनके पास कुछ फल थे, तो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक फल को अपने हाथ पे रखे और नाखून से उस फल को कुरेद कुरेद के जमीन पे डाल रहे थे। लास्ट में कुरेदते हुए इतना छोटा सा टुकड़ा कर लिया जिसको अब वो कुरेद रहे थे तो वो और फर्दर स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों उसी समय उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कि आखिर किसी भी मैटर को यानी किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग छोटे 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 टुकड़ों में अगर उसको डिवाइड करते जाए तो लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो और फर्दर डिवाइड नहीं होगा। एंड वही सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था दोस्तों, उसका नाम उन्होंने पिल्लव रखा था, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है परमाणु, एंड इंग्लिश में उसको हम लोग करते हैं एटम। एंड उसी के साथ दोस्तों उन्होंने दो बातें बताई। उसमें से जो पहला बात है कि ये जो एटम है ना दोस्तों, वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मीन्स कि वो कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, मीन्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मैं कल्पना करूं कि हाइड्रोजन का जो एटम है क्या वो सिंगल एटम मौजूद होगा, तो कभी भी नहीं। ऑक्सीजन का भी नहीं, कभी सिंगल एटम नहीं मिल सकता है, नहीं नाइट्रोजन का मिल सकता है, ना फ्लोरीन का मिल सकता है, क्लोरीन का मिल सकता है, ब्रोमीन का मिल सकता है, या आयोडीन का मिल सकता है। हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन लोग का जो एटम है वो कभी भी सिंगल एटम के रूप में मौजूद हो। तो सेकेंड बात दोस्तों उन्होंने ये बताई कि ये जो एटम है ना, वो या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन कर लेता है या तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ कंबाइन कर लेता है, और उसी के बाद वो चीज मिलती है हमें। जैसे कहने का मतलब कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन, अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अगर दो हाइड्रोजन एटम एक साथ कंबाइन कर ले तो वो H2 के फॉर्म में मिलेगा। अगर दो ऑक्सीजन एटम एक साथ कंबाइन कर ले तो वो O2 के फॉर्म में मिलेगा। अगर दो क्लोरीन एटम एक साथ कंबाइन कर ले तो वो Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह ये सेम टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या हो जब वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन कर ले, अगर हाइड्रोजन क्या कर ले, कंबाइन Cl के साथ कर ले तो वो क्या फॉर्म करेगा, HCl करेगा। अगर हाइड्रोजन कंबाइन कर ले ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या फॉर्म कर देगा, H2O कर देगा। अगर हाइड्रोजन कंबाइन कर ले नाइट्रोजन के साथ तो वो क्या फॉर्म कर देगा, NH3 कर देगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कोई भी एटम है वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और इसी के यही जो मतलब उन लोग कभी अकेले नहीं रह सकता, जब भी रहेगा वो जोड़े में रहेगा। इसी चीज का उन्होंने नाम दिया था द्विनो, जिसको हिंदी में हम लोग अणु बोलते हैं, एंड अंग्रेजी में इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये बात दोस्तों कणाद ऋषि आज से लगभग 2600 साल पहले ही बता चुके थे। इसके बाद दोस्तों जो सेकेंड फिलोसोफर आए उनका नाम था डेमोक्रेटस। इन्होंने भी यही सेम बातें बताई। इन्होंने भी बोला कि अगर किसी भी मैटर को मीन्स किसी भी पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग काटते जाएं तो उनमें से जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो और फर्दर कभी भी डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। एंड उसी चीज का उन्होंने नाम दिया था एटम। तो दोस्तों इसमें एटम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए का मतलब होता है कैन नॉट, एंड टम का मतलब होता है कट, जिसको हम लोग कैन नॉट कट कर सकते हैं, मीन्स अनकटेबल। इसी चीज को उन्होंने क्या नाम दिया था दोस्तों, एटम नाम दिया था, एटम। और बहुत सारे दोस्तों आपको बुक में यही मिलेगा कि ये जो एटम वर्ड है ना वो एटोमस से लिया गया है, मतलब ये एक ग्रीक वर्ड है जो एटोमस से लिया गया। एंड एटोमस का भी मतलब दोस्तों यही होता है, ए का मतलब होता है नॉट, एंड टोमस का मतलब होता है कट, मतलब जिसको और हम लोग काट नहीं सकते हैं। एंड इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एटम। और इसी के साथ दोस्तों जो डेमोक्रेटस है उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात
ऐड की थी कि एटम्स के बीच में ना काफी ज्यादा गैप होती है। अब ये हम लोग दोस्तों देखेंगे कि एटम्स के बीच में कितना गैप होता है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी बात करेंगे कि कणाद ऋषि बोले थे कि कोई भी जो एटम हो कभी भी स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये सही है, या कोई ऐसा एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? तो इसके लिए भी हम लोग दोस्तों आगे बात करेंगे। एंड थर्ड में तो दोस्तों यही जो दोनों मतलब फिलोसोफर थे, अगर कणाद ऋषि और डेमोक्रिटस, इन दोनों के बात को जिसने प्रूव्ड किया 100%, उनका नाम था जॉन डाल्टन। तो उन्होंने ही इन दोनों के बात को प्रूव्ड किया। तो प्रूव्ड कहां पे किया था? तो अपने बुक में जो 1808 में उन्होंने प्रकाशित की थी, अ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल फिलोसफी। तो वहां पे दोस्तों इन्होंने ये सारी चीजें प्रूव कर दी, जो कि हम लोग डाल्टन थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो कि आने वाले लेक्चर में आपको डाल्टन थ्योरी मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ एटम्स आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे,